कल्कि अवतार की पूरी कहानी सरल व विस्तृत रूप में हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के 10वें और अंतिम अवतार कल्कि होंगे, जो कलियुग के अंत में प्रकट होंगे। कल्कि अवतार का उद्देश्य अधर्म का विनाश और सत्ययुग कमर स्थापन बताया गया है। नीचे उनकी पूरी कथा चरणबद्ध, आसान और स्पष्ट तरीके से दी गई है। कलियुग का समय शुरू होता है जब श्री कृष्ण पृथ्वी से प्रस्थान करते हैं, तभी से कलियुग आरंभ होता है। समय के साथ धर्म धीरे धीरे कम होने लगता है, सत्य, पवित्रता, दया और न्याय कमजोर होते जाते हैं। मनुष्य लालच, क्रोध, हिंसा, छल कपट में डूबते जाते हैं। पापाचार बढ़ता है। पुराणों में कहा गया है कि जब कलियुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतरित होंगे। कल्कि का जन्म कहाँ होगा? श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार कल्कि अवतार का जन्म शांभल ग्राम में होगा। पिता का नाम होगा विष्णु यश, धर्मात्मा ब्राह्मण। कल्कि बालकाल से ही शक्तिशाली, तेजस्वी, सत्यशील और अद्भुत गुणों वाले होंगे। कल्कि का दिव्य रूप, उनका रंग तेजस्वी होगा। हाथ में नंदी या देवदत्त नाम का धारदार तलवार। घोड़ा होगा देवदत्त, जो आकाश में भी चल सकता है। साथ में दिव्य सेना और देवों का सहयोग भी मिलेगा। शरीर पर दिव्य कवच होगा। कलियुग में इतना पाप, अन्याय, अधर्म, अत्याचार बढ़ जाएगा कि पृथ्वी पर जीवन असहनीय हो जाएगा। राजाओं, नेताओं और समाज के बड़े लोगों में भी भ्रष्टाचार गहराएगा। तब कल्कि अवतार का उद्देश्य होगा अधर्मी राजाओं का विनाश, दुष्ट शक्तियों का अंत, पृथ्वी को पाप से मुक्त करना, सत्य, दया, करुणा, धर्म की स्थापना, नए युग, सत्य युग की शुरुआत, कल्कि की शक्तियां और प्रशिक्षण। कल्कि अवतार को परशुराम से शस्त्र विद्या, ऋषियों से धर्म और नीति का ज्ञान, शिव शक्ति से दैवीय बल, ब्रह्मा से विशेष वरदान मिलते हैं। कल्कि का संग्राम, जब कल्कि युवावस्था में पहुंचते हैं, तब कलियुग के अति शक्तिशाली दुष्ट, म्लेच्छ और अधार्मिक अत्याचारी पूरे संसार पर शासन कर रहे होते हैं। कल्कि देवदत्त घोड़े पर बैठकर, हाथ में दिव्य तलवार लेकर, तेज गति से चलकर अधर्मियों का विनाश आरंभ करते हैं। उनकी दिव्य तलवार जहाँ घूमती है, वहाँ दुष्टों की सेना पल भर में नष्ट हो जाते हैं। देवदत्त घोड़ा आकाश में उड़ सकता है, जिससे कल्कि का कोई मुकाबला नहीं कर पाता। अधर्म का अंत और धर्म की पुनर्स्थापना। अंतिम युद्ध में सारे दुष्ट, पापी राजा, अत्याचारी शासक, अविश्वासी और क्रूर शक्तियां सब कल्कि द्वारा संहार कर दिए जाते हैं। इसके बाद कल्कि पृथ्वी को पवित्र बनाते हैं, मानवों को सद्मार्ग पर चलना सिखाते हैं। नए धर्म राजाओं की स्थापना होती है। संतों और सिद्धों को सम्मान मिलता है। यही से एक नए युग,
सत्ययुग का आरंभ होता है। कलयुग समाप्त हो जाता है, अंत में क्या होता है? कल की अवतार के कार्य पूर्ण होने के बाद पृथ्वी नया रूप लेती है। जल वायु धरती पवित्र होती है। लोग सत्य, प्रेम, दया, करुणा से भरे होते हैं। धर्म फिर से चारों पादों में स्थापित हो जाता है। मानव जीवन स्वर्ग जैसा हो जाता है। और इस प्रकार सतयुग पुनः प्रारंभ होता है।